जय हिंद दोस्तों। यह आज आपकी अंक गणित की क्लास नंबर 8 है। अभी तक मैंने आपको इस पर 7 क्लास प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कराए। एक कराया अनुपात और समानुपात और दूसरा कराया ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस। ये 2 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। आज तीसरा चैप्टर है आपका प्रतिशत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर से आपके हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्मेशन आते हैं, कन्फर्म आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे। आज उसकी क्लास नंबर 1 है। देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने इससे पहले अपने चैनल पर पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया है और अब आपका अंक गणित चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। तो देखो बेटा, लिखा हुआ है प्रतिशत। प्रतिशत जो सिंबॉलिक यानी इसका चिन्ह जो है वो क्या है, वो इस तरीके से कुछ यूज होता है, क्योंकि हर चीज ट्यूटोरियल बिल्कुल छोटे से लेवल से लेके चलना चाहिए कि ये क्या है, ये इसका चिन्ह है यानी इसका सिंबल है। प्रतिशत का सिंबल ये होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सर आप ये कह रहे हो कि अगर किसी संख्या के आगे, ये मैंने x एक संख्या मान ली, ये एक नंबर है, अगर इस नंबर के आगे इस तरीके नंबर से ये राइट हैंड साइड में अगर इस तरीके का कोई निशान लगा हुआ तो इसमें मैं पढ़ूंगा x प्रतिशत। में से क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा x प्रतिशत, यही तो पढ़ूंगा इसको। ये क्या लिखा हुआ है, x प्रतिशत लिखा हुआ है कि हाँ सर x प्रतिशत लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस प्रतिशत की वैल्यू पूछूं, जब किसी संख्या के साथ अगर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसकी वैल्यू पूछूं तो ये क्या होगी, तो समझना कि अगर मैं इसके मान को ज्ञात करवाऊं, अगर इसके मान को ज्ञात करवाऊं तो जैसे कि मैंने कहा कि लिखा हुआ था x प्रतिशत, है ना बेटा, तो मैं लिखूंगा x इंटू इस प्रतिशत की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/100। आपको इतना ध्यान रखना है कि इस प्रतिशत की वैल्यू जो होती है, इसका मान जो होता है वो क्या होता है 1/100 होता है। आगे बात समझ में कि सर आ तो गई है लेकिन कोई संख्या लेके समझा दो। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा, मैंने कहा 20%। अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो आप 20% को कैसे खोलोगे, लिखोगे 20 बटे क्या लिखोगे, इसका मान क्या हो जाएगा बटे में 100। अरे x की 1 से गुणा करूंगा तो x ही तो हो जाएगा, यानी वो बात तो एक ही है। सर सही है, 20 से कम 20, 20 पंजे कितने हो जाएंगे 100। यानी कि अगर कहीं 20% लिखा हुआ है तो मैं उसको मान यानी उसकी वैल्यू लिख सकता हूं कितनी 1/5। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आ गई, सर आ गई। एक दो और कराता हूं। जैसे मैंने कहा आपसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कहा 15% का मान क्या होगा 15%, तो मैं लिखूंगा 15 और इस प्रतिशत की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/100, है ना। तो 1 की मल्टीप्लाई 15 से करूंगा तो क्या आ जाएगा सर 15 बटे कितना हो जाएगा सर 100। तो सर अब हो गया सॉल्व। देखो 5 तियां कितने होते हैं सर 15, 5 दूनी कितने होते हैं सर 10। तो आंसर कितना आ गया सर 3/20। कितना आ गया 3/20। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आ गई, सर आ गई। आ गई तो एक दो और देखो चलो फटाफट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा 25%। अब इस 25% का मान क्या हुआ, तो कहेंगे 25 गुणा 1/100, है ना। इस प्रतिशत की वैल्यू कितनी आ गई सर 1/100, यानी कि इसे मैं आगे लिख सकता हूं तो मैं लिखूंगा 25/100। ये तो लिखूंगा, हाँ सर यही लिखूंगा। तो देखो 25 एकम 25, 25 चौके कितने हो गए 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सर आ गई, आ गई ना। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, और भी और तरीके सिखाता हूँ खोलने वाले इसी में आगे देखते हैं प्रतिशत को। चलो देखो, जैसे कि मैं बोलूँ आपसे, लिख के मिल जाए आपको कि 75%, तो इस 75% को क्या करोगे सर 75/100, है ना। ये तो लिखोगे कि हाँ सर ये लिखूंगा। तो इसे खोल नहीं सकते, खोल सकता हूँ सर 25 तियां 75, 25 चौके 100, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यानी 75% का मान कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये तो सर कंप्लीट वैल्यू थी। अगर मान लो इनकम्प्लीट वैल्यू आ जाए, जैसे कि बेटा जी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए 12.5%, अब मैंने कहा इसका मान क्या होगा, तो आप इसके मान को कैसे लिखोगे, तो पहले तो मुझे इसे सही करना पड़ेगा। तो इन दोनों की करोगे आप गुणा,
12 दूनी 24 और 1 25, तो इसका मान आ गया सर 25/2%। लेकिन अभी और सही कर सकते हो, तो 25/2 गुणा इसका मान क्या है 1/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो आंसर हो गया 1/8, 1/8। सर एक और समझा दो इसी में। तो देखो जैसे कि मैंने कहा 16 सही 2/8%, 2/7%, 16 सही 16 सही 2/3% है ना, ये वाला इसका मान। तो मैंने कहा इसका मान कितना होगा, तो बेटा इन दोनों की तुम गुणा हो जाएगी, तो 16 तिया 48 और 2 50। तो पहले तो मैंने इसको सही करके लिख लिया, केवल और केवल इसको सही करके मैंने ये लिख लिया। अब क्या है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 50/3 इन मल्टीपल बाई 1/100, ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1 की गुणा 1 से हुई तो 1, 1 3 की गुणा 2 से हुई तो कितना हो गया 6, तो 1/6। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? सर आ गई। चलो एक और देख लो इसी में। जैसे मैंने कहा 8 सही 1/3% का मान क्या होगा, 8 सही 1/3% का मान क्या होगा? तो बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 8 का 8, 16 8 24, 24 और 1 कितना हो गया 25/3%। और इसे सही कर लो सर, 25/3 इज मल्टीपल बाई 1 कितना हो गया 100। तो सर अगर मैं 25 से एकम 25, 25 चौके 100, 1 की गुणा 1 से, 3 की गुणा 4 से, 3 चौक 12, तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया। आ गई बात समझ में? सर बिल्कुल आ गई। चलो तो एक और देखो, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं। जैसे मैंने इंपॉर्टेंट है 37 सही 1/2% का मान क्या होगा, तो आप इसे क्या लिखोगे? तो सर 37 की मल्टीप्लाई तो पहले मैं इससे करूंगा 2 के साथ, तो 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1 3 दूनी 6 और 1 7, प्लस का 1 डिवाइड ऑफ 2%, तो ये हो गया 74 और ये कितने हो गए सर 75, तो 75 कितना हो गया सर 2%। अभी 75/2 और प्रतिशत की वैल्यू 1 कितना हो गया सर 100। तो देखो 25 तियाँ 75 और 25 चौके कितने हो गए 100। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 3 आ गया, और सर 2 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो कितना आ गया 8, तो 3/8 क्या हो गया इसका मान हो गया। आपने यहाँ तक चीज़ें सीख ली होंगी। अगर आपको प्रतिशत का चैप्टर करना है बेटा, तो पहला स्टेप यही है कि आपको प्रतिशत वाली संख्याओं के मान खोलने आने चाहिए। आपको प्रतिशत से वैल्यू को सिंपल वैल्यू में चेंज करना आना चाहिए। आ गया होगा सर? आ गया। तो चलो आगे की नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्या है इसमें। चलिए देखिए, मैंने आपको एक चार्ट दिखाया है, ये उन संख्याओं का प्रतिशत वैल्यू का मान है जो आपके एग्जाम में इन्हीं संख्याओं को दिया जाएगा, और आपको इन्हीं संख्याओं के प्रतिशत मान को खोल के संख्या को, प्रश्न को हल करना पड़ेगा। जैसे कहीं 2% लिख के आ गया तो उसको आप क्या लिखोगे 1/50 लिखोगे। मैंने आपको खोलना सिखा दिया है, आप आराम से सीख लेना। 4% को क्या लिखोगे 1/25, 5% को क्या लिखोगे 1/20, 10% को क्या लिखोगे 1/10, 20% को 1/5, 25% का मान 1/4, 30% का मान 3/10, 40% का मान 2/5, 50% का मान 1/2, ठीक है बेटा। 60% का मान 3/5, 70% का मान 7/10, 75% का मान 3/40 और 15% का मान 3/20। ये चीज़ें आपको मुँह जवानी याद होनी चाहिए। सर ये याद कैसे होंगी? बेटा याद नहीं करना आपको बस वैल्यू को खोलना आना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था, जैसे 60% लिखा हुआ है, आप याद मत करो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आराम से आ जाएगी। 60, इस प्रतिशत की वैल्यू का मान कितना है बटे में 100। सर इस जीरो से ये जीरो उड़ गया, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, तो आंसर कितना आ गया सर? आंसर आ गया 3/5 आ गया आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आ गई? सर आ गई। मैंने आपको बताया कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू भिन्न वाली वैल्यू दे रखेगी तभी आप इनको हल कर सकते हो। वो मैंने आपको बताया, जैसे 16 से 2/3% को क्या लिखोगे 1/6, 14 से 2/7% क्या लिखोगे सर 1/7, 12 से 1/2% को क्या लिखोगे सर? लिखूंगा 1/8, 11 से 1/9% को क्या लिखूंगा 1/9, 9 से 1/11% को क्या लिखूंगा 1/11, ठीक है बेटा। 33 सही 1/3% क्या लिखोगे सर 1/3, और 37 सही। ये तो बहुत पूछा जाता है, ये तो बहुत आता है आपके एग्जाम में हल करने के लिए, यानी इस पर तो बहुत इंपॉर्टेंट। 37 सही 1/2% को लिखूंगा 3 सही 8, 3/8। आ गई बात समझ में? सर आ गई।
चलो और आगे देखते हैं। अगर ये चार्ट आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा। और याद नहीं करना तो आप बस इनको खोलना सीख लो और ये अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट इसमें आगे चीजें समझते हैं। चलिए अब आगे देखना बेटा, मैंने क्या करा, जब देखना एक मैं आपको चीज़ यहीं पे समझा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एक चीज़ हल करी 15% और मैंने इसका मान निकाला। मैंने कहा 15/100, सर 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, तो मैंने इसके 15% की वैल्यू निकाल ली थी। वो वैल्यू आ गई थी 3/20। ठीक है, ये तो आ गई थी बेटा। जो 3/20 लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर हमारा भिन्न फॉर्म में। ये हमारा भिन्न लिखा हुआ है, यानी कि ये लिखा हुआ है आपका फ्रैक्शन फॉर्म में, है ना सर? कैसे? क्योंकि ये n/d के फॉर्म में इसका मान निकलता है। ये अंश होगा, ये क्या कहलाएगा, ये अंश कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये हर कहलाएगा। ये तो n/d के फॉर्म में तो बनता है ये। हाँ सर बनता है। तो आपको इसमें दो चीज़ें सीखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी है। अगर आपने ये दो चीज़ें सीख ली तो समझ लो आपने प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से विद इन सेकंड में 10 से 15 सेकंड में हल कर लोगे। देखो कैसे कि सर जब हम किसी भिन्न के मान को निकालते हैं, भिन्न के मान को सॉल्व करते हैं, तो वो जैसे कि हमारा जो भिन्न का मान बनता है वो भिन्न का मान n/d के फॉर्म में, यानी कि भिन्न वो प्रतिशत के मान को जब हल करते हैं, जब हम किसी प्रतिशत के मान को हल करते हैं तो वो मान किस में बदल जाता है? वो मान बदल जाता है भिन्न में, वो n/d के फॉर्म में आ जाता है। हाँ सर n/d के फॉर्म में आ जाता है। तो अब आपको दो केस याद रखने हैं। केस क्या याद रखने हैं? केस नंबर 1 कि प्रश्न में जो क्वेश्चन आपसे बोलेगा उस क्वेश्चन में अगर वैल्यू उस क्वेश्चन में प्रतिशत में क्या हो रही हो, प्रतिशत में वृद्धि हो रही हो, या प्रतिशत को बढ़ाया जा रहा हो, यानी कि जो प्रतिशत हो वो मान बढ़ रहा हो। जैसे कि मैंने बोला कि राम की आय में 20% की वृद्धि की गई, 20% की क्या की गई, कि वृद्धि की गई या बढ़ोतरी की गई। तो यानी प्रतिशत का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि सर पहले तो 20% की जो वैल्यू होती है मुझे ये निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/5। मैं ऊपर बता चुका हूँ। हाँ सर बता चुके हो। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब वृद्धि होगी ना, वृद्धि वाले केस में आप नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर दोगे, यानी कि जो रियल वैल्यू है वो 5 है और वृद्धि के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यानी कि ऊपर अगर 2 होता तो कितनी हो जाती सर, 7 हो जाती। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई ना। बस अब एक चीज़ और सीखना, जब ये हमारा भिन्न वैल्यू में बदल जाएगा मान, तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो रियल होगी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, वो उसका रिजल्ट बनाएगी, है ना? क्या बनाएगी, रिजल्ट बनाएगी। सर देखेंगे कैसे, है ना? चलो आगे देखना। चलो नेक्स्ट, अब आगे चलो देखो। जैसे इसी में मैं आपसे बोल दूं, एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ। जैसे मैंने बोला, एक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं आपसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा श्याम की आय राम की आय से 40% अधिक है। कितनी अधिक है, 40% अधिक, 40% अधिक। केस बनी, समझ रहे हैं? पहले 40% अधिक। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि सर पहले जो 40% है मैं इसकी वैल्यू को तोड़ूंगा तो मैं लिखूंगा 40/100। ये तो लिखोगे? हाँ सर ये लिखूंगा। इस जीरो से ये जीरो चला गया, 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 पंजे कितने हो गए, 10। तो ये वैल्यू बन गई 2/5। ये हो गई इसकी रियल वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू बनाएगा इसका रिजल्ट। क्या बनाएगी, रिजल्ट। तो सर 5 रियल है और वृद्धि हो रही है या अधिक है, तो क्या करूंगा सर, इस 5 में इस 2 को प्लस कर दूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 7 हो जाएगी।
अभी मैं आज आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, समझना आप आराम से, है ना। चले भले एक घंटे क्लास हो, क्योंकि परसेंटेज की क्लास कम से कम 3 से 3.5 घंटे की होगी बेटा लेक्चर आपका, ठीक है ना, समझे ना। अब इसमें केस नंबर 2 को समझना आप। केस नंबर 2, जब प्रतिशत की वैल्यू में प्रतिशत में क्या हो, हानि हो, कमी हो, हानि हो रही हो, कमी हो रही हो, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मालूम चल रहा हो कि जिससे संख्या का मान घट रहा हो, ये तो आप क्या करोगे, तब आप जैसे कि मैंने बोला आपसे एग्जाम्पल के 20% की कमी, इतना दिखाई दिया, प्रतिशत के साथ देखना कौन सा शब्द है, कमी का शब्द है, तो सर प्रतिशत में जो 20% है, पहले मैंने इसको तोड़ा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। अब कमी हो रहा है तो जो नीचे वाली वैल्यू है उससे ऊपर वाली वैल्यू को कम कर देंगे, यानी कि 5 इसकी रियल वैल्यू है, 1 कम कर देंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी सर, वैल्यू बन जाएगी 4। तो यानी कि ये इसकी रियल और ये इसका रिजल्ट। आओ भाई बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मैं बिल्कुल बेटा जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको कुछ भी नहीं आता। अगर आप अपने दिमाग में यही लेकर आगे चलोगे तो बेटा आप हर चीज़ को बहुत आसानी से सीख जाओगे, है ना। चलिए आगे, इसी पर मैं आपको एक दो चीज़ें और कराता हूँ। चलो देखो, जैसे मैंने बोला कि राम अपनी किताब को 16.2/3% हानि पर बेचता है ना, ये तो है। बाकी आप छोड़ दो, अभी मान लो ये क्वेश्चन है आपसे, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं प्रतिशत के मान को खोलना। ये क्या है, हानि पर बेचता है, तो सर 16.2/3%। तो मैं इसके मान को हल करूंगा तो 16 × 48 और 2 50, 50/3%। आगे बात समझ में। अब आगे सर 50/3 इंटू 1/ कितना हो जाएगा सर 100। 1/100 क्यों किया कि सर इस प्रतिशत का मान कितना है 1/100। सर 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो गया 100। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो आ जाएगा 6। तो इसका मान कितना हो गया सर, मान हो गया 1/6, है ना। किसका सर, 16.2/3% का। बस मैंने इसलिए आपको टेबल सिखाई कि बेटा अगर आपको डायरेक्टली याद होंगे तो आप डायरेक्टली 1/6 करना। अब क्या हो रहा है कि हानि हो रही है, तो सर 6 इसकी रियल वैल्यू थी, रियल वैल्यू का मान 6 था, हानि हो रही है तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को कम कर दूंगा, तो ऊपर नीचे कितनी रह जाएगी सर 5। अब जैसा क्वेश्चन देगा आगे उसी प्रकार से मैं हल करूंगा, है ना। आगे होगी बात सुनने कि सर आ गई। चलो इसी में एक क्वेश्चन और देखना। चलो देखो, जैसे मैंने बोला आपसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपसे मान लो ये कह दे कि एक व्यक्ति की आय में 14.2/7% की क्या हो जाती है सर, कमी हो जाती है। 14.2/7% की क्या हो जाती है कमी। तो कह रहा है कि इसको हल करो। मान लो इसको हल करना पड़ जाए, क्वेश्चन तो बाद में हल कर पाओगे बेटा, जब यही नहीं खोल पाओगे तो क्वेश्चन कैसे हल पाओगे। तो आपको सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको डायरेक्टली अगर पता है कि 14.2/7%, मुझे पता है कि 14.2/7% का जो मान खोल के आता है वो 1/7 आता है। तो मैं क्या करूंगा, 7 इसकी रियल वैल्यू है, 1 कम हो रहा है तो वैल्यू कितनी रह जाएगी 6 रह जाएगी। आई बात समझ में कि सर आ गई ना। इतनी चीज आपको केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में आपको इतना आना चाहिए कि कब जुड़ेगा और कब घटेगा। आ गया ना सर, आ गया। तो चलो बेटा अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराता हूं, बहुत छोटे छोटे लेवल के। पहले चलो देखो, जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन बैंक में आते हैं, CHSL में आएंगे, आपके पैट वाले एग्जाम में आएंगे, आपके रेलवे के एग्जाम में आएंगे, यूपी पुलिस SI लेवल के एग्जाम में आएंगे। देखो बेटा
ये कह रहा है कि 10%, 20% तथा 25% की एक एकल वृद्धि क्या होगी, कि अगर एक दुकानदार एक प्रोडक्ट पर यानी एक वस्तु पर 10%, 20% तथा 25% की 3 वृद्धि ना देकर एक वृद्धि दे तो वो वृद्धि क्या होगी। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। तो देखो हमें पता है कि 10% को क्या लिखते हैं हम, 1/10 लिखते हैं, लिखते हैं ना। आगे ना समझ में कि सर नहीं आई समझ में, कि 10% में बेटा 1/100, 100 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/10 बचेगा। 20% का मान क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। और सर 25% का मान क्या हो जाएगा सर 1/4 हो जाएगा, है ना, यही तो हो जाएंगे। हाँ सर ये हो जाएंगे। क्या पूछ रहा है, एकल वृद्धि यानी कि मान बढ़ रहा है, यानी कि पहले मान 10% था, 10 था, 10 से बढ़कर कितना हो गया सर 11, 10 था 10 से बढ़कर कितना हो गया 11। फिर कितना था सर 5 था, 5 से बढ़कर कितना हो गया सर 6 हो गया। 4 था और 4 से बढ़कर कितना हो गया सर 5 हो गया। यहां बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात बताओ, इतनी आई कि नहीं आई। ये वृद्धि से पहले का मान है, ये क्या है वृद्धि से पहले का मान, और ये बेटा वृद्धि के बाद का मान, ये तो होगा ना। हाँ सर ये होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखो बेटा कब वैल्यू काटनी है, हमेशा सामने वाले से लड़ाई होती है। तो इस 5 लोगों ने इस 5 लोगों को काट दिया ना, क्या और कुछ कट सकता है, हाँ कट सकता है सर। 2 दूनी होते हैं 4, 2 तियां होते हैं 6, अब तो नहीं कटेगा कुछ भी सर नहीं। तो 10 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 10 गुणा 2, एक तो ये बचा और एक बचा 11 गुणा 3, 10 गुणा 2 इज इक्वल टू 20 और 11 गुणा 3 इज इक्वल टू 33। इनका अंतर निकाल दो, अंतर कितना आ रहा है सर 13, अंतर कितना आ रहा है 13, यानी 13 की वृद्धि हो रही है सर। 13 की वृद्धि नहीं हो रही, पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो आप हमेशा इस वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू को इसके नीचे ले जाओ, क्योंकि इनिशियल वैल्यू पर ही वृद्धि मानी जाती है। तो 20 से कम 20, 20 पंजे कितने हो गए सही, 13 पंजे कितने हो गए सर 65। तो आंसर कितना आ गया 65%। अगर वो इन तीनों के स्थान पर एक सिंपल सी 65% की वृद्धि देगा तो भी वैल्यू उसी के बराबर मानी जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई समझ में कि सर आ गई समझ में, आ गई। तो चलो नेक्स्ट करते हैं एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का। चलिए देखिए, जैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आया, कह रहा 20%, 25% तथा 30% की एकल वृद्धि का मान बताना है। किसका एकल वृद्धि, तो सर 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5। सर 25% को लिखते हैं हम 1/4 और 30% को लिखते हैं हम 3/10। ये तो लिखते हैं, ये तो होता है नहीं होता है, हाँ सर ये होता है। तो क्या हो रहा है वृद्धि, यानी वृद्धि में पहले 5 था, अब वृद्धि के साथ कितना हो जाएगा 6, यानी इसमें ये वाली वैल्यू को हम प्लस कर देंगे। 4 था बढ़कर कितना हो गया सर, बढ़कर हो गया 5। सर 10 था, 10 बढ़ने के बाद कितना हो गया 13 हो गया। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई, आ गई। यानी कि सर ये वृद्धि से पहले की बात है और ये वृद्धि के बाद की बात है ना, ये तो होगा ना। हाँ सर बिल्कुल ये होगा। इस 5 लोगों ने इन 5 लोगों को मार दिया, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, अब तो नहीं है, 10 की गुणा करूंगा 2 से, तो 10 दूनी कितने हो गए सर 20, 13 कम 13, 13 26 देते 39। इनका आ गया अंतर, अंतर कितना आ गया सर 19, डिवाइड बाई कितना सर 20, इन मल्टीप्लाई कितना सर 100, 20 से कम 20, 20 पंजे कितना सर 100, 19 गुणा क्या करना है सर 5, 19 पंजे कितने हो गए 19 पंजे हो गए सर 95। तो एकल वृद्धि कितनी हो गई सर 95% की हो गई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। कितना सिंपल था, कोई बहुत टफ है सवाल नहीं। तो चलो कमी वाला देख लेते हैं, छूट वाला देख लेते हैं, इसी में एक सवाल और। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहा है यदि 15%, 20% या 25% की 3 छूटों के स्थान पर एक सिंगल छूट दी जाए तो वह छूट क्या होगी, है ना। यही तो क्वेश्चन है, आप देख लेना आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन बैंक वगैरह में। तो चलो बेटा
यूपी टेट वगैरह में, सी टेट वगैरह में, इनमें आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन। तो 15%, 15% को आप लिखते हो सर 3/20। 20%, 20% को लिखता हूं मैं 1/5। और 25%, 25% को लिखता हूं मैं 1/4। ये तो लिखते हो। सर छूट दी जा रही है तो प्रतिशत की वैल्यू में कमी आएगी। 17 थी, 17 से घटकर कितनी रह गई, वो 20 थी, घटकर कितनी रह गई सर 17। 5 थी, घटकर कितनी रह गई सर 4। और 4 थी, घटकर कितनी रह गई सर 3। हो गया क्वेश्चन कि ये सर हो, ये थी कमी के छूट के बाद कमी, जब प्रतिशत में कमी की जा रही है तो देखना ये पहले, कमी के पहले या छूट से पहले और छूट के बाद, है ना, ये तो है। हाँ सर यही है। तो देखो बहुत सिंपल है कि बेटा इस 4 ने इस 4 को काट दिया। अब कोई ना 3 से 20 कट रहा, ना 3 से 5 कट रहा, ना 5 से 17 कट रहा, ना 5 से 3 कट रहा, ना 20 से 17 कट रहा, ना 20 से 3 कट रहा। मतलब क्रॉस मल्टीपल में कटते हैं, ऐसे कट सकते हैं बेटा, आमने सामने कट सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं कट सकते। तो 20 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 5 से, तो 20 पंजे कितना रह गया सर 100। 17 चौ 77 51। पर बेटा कितनी कमी हो रही है सर, कमी हो रही है 49 की। 49 की क्या हो रही है सर, कमी। इसका मैंने क्या निकाला, अंतर। इसका क्या निकाला, अंतर। तो कह रहा प्रतिशत में बताओ कि प्रतिशत में बताना है, तो इस 49 के नीचे क्या रखना है, इस वाली वैल्यू को रखना है हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड वाली। और इन मल्टीपल में कितना 100 क्यों, प्रतिशत वैल्यू बदलनी है। इस 100 ने इस 100 को काट दिया तो वैल्यू कितनी बन गई सर 49%। बताओ आई बात समझ में कि नहीं। यानी कमी जो 3 छूट थी, अगर उन 3 को एक साथ मिलाया जाएगा तो उसका मान कितना आ जाएगा 49% आएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीजें समझने, ये चीजें जो हैं बेसिक हैं मैथ की, प्रतिशत को हल करने से पहले ये चीजें आनी चाहिए आपको। चलिए अब हम करते हैं आपके क्वेश्चंस। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। क्वेश्चन है कि 25% का कितना होगा, है ना। तो देखो बेटा, देखो 25%, प्रतिशत की वैल्यू क्या हो जाएगी, बट्टे में 100, ये तो हो जाएगी। हाँ सर, मैथ में का मतलब क्या होता है, गुणा। 25/100, ये तो हो गया। हाँ सर, 25 की 25 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 625, और 100 की 100 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10,000। अब इसे बस क्या करना है सर, जीरो हटाने नीचे से, तो ऊपर नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4, तो ऊपर भी क्या बनाने पड़ेंगे, ऊपर बनाने पड़ेंगे मुझे 4 संख्याएं। तो 0 6 2 5, सर 4 संख्या बन गई। अब संख्या के बाद लगा दो यहाँ दशमलव, 0 लगा दो, तो ये आपका आ गया आंसर। क्या बन गया आपका आंसर, आंसर हो गया सेकंड। बोलो कोई टफ क्वेश्चन था, नहीं, और आया हुआ है। देखो वो तो मैं नीचे से उससे आगे के काट देता हूं, ये काफ़ी जगह क्वेश्चन आया हुआ है। ये यूपी टेट वगैरह में 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो यूपी टेट वालों आपके लिए तो ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट, पैट वालों के लिए तो ये सोच लो ये अमृत है, और इससे आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है कि 300 का सॉल्यूशन, कि सर ये कह रहा है 300 का सर 25%, 25 बट्टे क्या हो गया सर 100। आ गई समझ में, हाँ सर आ गई। का मतलब क्या होता है, का मतलब सर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 20%। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, यही तो हल करना है। हाँ सर यही हल करना है। तो देखो इन 2 जीरो ने इस 2 जीरो को काट दिया, 20 एकम 20 और 20 पंजे कितने हो गए सर 100। 5 एकम 5 और पचम कितने हो गए सर 25। 5 की गुणा 3 से करूंगा तो 3 गुणा 5 बचा, इसका मान हो गया कितना बेटा 15 हो गया। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। कितना बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल में आया हुआ 2002 में। ऐसा नहीं कि ये अब नहीं आते, ये अब भी आते हैं, प्रीलिम्स लेवल में अब भी आते हैं इस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है 30 किलोग्राम का 10%
बराबर कितने प्रतिशत का 40%, है ना, ये तो होगा। चलो बेटा 30 का 10%, ये तो कह रहा है, हाँ, बराबर x का 40%। इस 30 की गुणा 10 से करूंगा तो ये हो जाएगा सर 300/100 बराबर 40x/100। इस 100 ने इस 100 को काट दिया तो कितना हो गया सर, ये हो गया 40x बराबर 300 हो गया। इस जीरो ने इस जीरो को काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 30/4, ये तो आ गई, है ना, ये तो आ गई। चलो नेक्स्ट देखो, चलो इसे काट देते हैं। देखो 2 से काटेगा, 2 दूनी 4 और 2 से 30 को काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 15 बार। तो 15 कितने हो गए बेटा 2, और इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा 7.5। तो कितना आंसर आ गया 7.5 kg हो गया, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आ गया आंसर समझ में सर, बिल्कुल आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है कि a का 8% बराबर b के आपके 4%। तो a का 20% b के कितने परसेंट के बराबर होगा, ये तो है, हाँ सर यही है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लग रहा है आपको कि ये टफ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कि सर a का मतलब मल्टीप्लाई 8 और प्रतिशत बराबर b का 4%, ठीक है, हाँ सर ये रहा। इस प्रतिशत ने इस 100 को 100 से काट दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई तो ये हो गया 8a बराबर 4b, है ना, ये तो हो गया, हाँ सर ये हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ a/b बराबर 4/8। तो अब इसे काट देते हैं, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो a की वैल्यू कितनी हो गई सर 1 और b की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू कितनी बेटा 1, ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। तो बस हो गया क्वेश्चन। देखना अब ये क्या कह रहा है कि a का 20% बराबर b का x%, मैंने ये मान लिया। इसे मैं आपको विदाउट पेंसिल बताऊंगा, सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड में आप इसको हल कर दोगे। सर a का 20% बराबर b का x%, ये तो हो गया। इससे 100 से 100 कट गया तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 गुणा 20 बराबर b की वैल्यू कितनी है सर 2, 2 गुणा x, इससे काटा तो कितना आ गया सर 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यानी कि ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका, तो इस x की जगह अगर आप 10 लिख दोगे तो आप इसको क्या पढ़ोगे, तो देखो फटाफट, अगर मैं इस x की जगह लिख दूंगा तो ये लिखूंगा पढ़ूंगा b का 10%, ये तो पढ़ूंगा, हाँ सर यही पढ़ूंगा। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। देखो बेटा मैंने इसे क्यों करना बताया, क्योंकि हो सकता है जो मैं चीज़ें आपको अभी बताऊंगा इसकी ट्रिक, मतलब इसका जो बेसिक मेथड कि वो वहाँ पर फॉलो हो रहा है, हो सकता है वो संख्या ऐसी ना दे रखी हो, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, तो आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखना बेटा, देखो जरा मैं पेन ले लूँ, मेरे थोड़े हाथ में प्रॉब्लम सी हो रही ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना। देखो बेटा ये कह रहा है कि a का 8%, यहाँ b के कितने 4%, तो ये इससे क्या है ये आधा है। तो अगर यहाँ पर a का 20% दे रखा है तो b का यहाँ कितना हो जाएगा, इसका आधा, इसका आधा कितना है 10%। तो आंसर कितना हो गया b का 10% हो गया। कितना कितनी बहुत देर लगी, नहीं देर लगी, लेकिन अभी हो सकता है कि कोई ऐसी संख्या दे दे यहाँ इसकी आधी वादी ना हो, तो आपको क्या होगा इसी मेथड से आपको करना पड़ेगा। कर लिया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 5। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ये जो ट्यूटोरियल है बेटा ये आपके यूपी टेट, सी टेट, आपका सुपर टेट, आपका रेलवे, यूपी पुलिस,
आपका पैट, इन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 5। तो ये कह रहा है कि ए का 9% बराबर बाई का 30%। अब यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती है ना, तो यहाँ पर एक्स और बाई के मान आपको निकालने ही पड़ेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने इसलिए आपको डायरेक्टली वो चीज़ नहीं समझाई, मैंने आपको इसलिए बेसिकली इसका क्या कराया था, मेथड ही करा दिया था। तो देखो x का 9% मतलब कि वैल्यू बटे में 100 बराबर बेटा y का 30%। इनसे ये 100 से ये 100 कट गए, तो मैं कह सकता हूं कि 9x बराबर 30y, है ना। अब आपने बचपन में सुना होगा, आपने देखा होगा कि अंदर वाली वैल्यू अंदर का मान होता है और भाई बाहर वाली वैल्यू का मान बाहर वाला होता है। तो x का मान कितना आ गया 30 और y का मान यहाँ पर कितना हो गया 9, है ना। अभी चाहो तो आप इसको और भी हल्का कर सकते हो, है ना। चलो हल्का कर लेते हैं। देखो क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा ना तो इसको लिख सकता हूँ x बटे बाई बराबर 30/9, ये भी लिख सकता हूँ। लिख सकते हो ना, हाँ सर लिख सकते हूँ। 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये हो गया 10/3, यानी x का मान आ गया 10 और y का मान आ गया 3। ये हो गया कि हाँ सर हो गया। चलो तो यही मान अब हमें कहाँ रखने हैं, प्रश्न में रखने हैं। तो ये कह रहा है कि y बराबर x का p% का मान क्या होगा, है ना। हाँ सर यही तो कह रहा है। तो y का मान कितना है सर 3 और x का मान कितना है सर 10 गुणा p बटे कितना 100, इस जीरो से जीरो कट गया, तो ये हो गया 3 बराबर कितना हो गया p बट्टे कितना 10, इसका गुणा इधर कर दिया तो p की वैल्यू कितनी आ गई 30%। ये हो गया इसका आंसर। हो गया आंसर सर, हो गया। आ गया आंसर, बोलो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि नहीं था सर। चलो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। देखो ये कह रहा है कि 350 का x% 21 हो। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आ चुके हैं 2 से 3 बार, ठीक है। अब आईबी के एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को करना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो देखो बेटा ये कह रहा है कि सोल्यूशन 350 का x%, ये कह रहा है अगर इसका मान क्या आ रहा है 21, तो ये कह रहा है इस x की क्या वैल्यू होगी, है ना। ये कह रहा है x का मान बता दो, x का क्या मान होगा, है ना। बहुत सिंपल है सर, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो x की गुणा 35 से कर दी, तो ये हो गया 35x बट्टे कितना बेटा 10 बराबर कितना आ रहा है 21, है ना। यही तो आ रहा है, हाँ सर यही आ रहा है। तो देखो अभी और भी हल हो जाएगा सर। इसे 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते कितने होते हैं 35, तो ये हो गया 7x डिवाइड ऑफ 2 बराबर 21, है ना। यही तो है, हाँ यही है। तो देखो 7 एकम 7, 7 तिया क्या हो गया 21, तो x बट्टे 2 बराबर 3। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो सर हो गया x की वैल्यू कितना आ गया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो x का मान ही तो पूछा था, x का मान निकाल ले, x का मान कितना आ गया बेटा 6 आ गया। बहुत बड़ा सवाल था, विद इन सेकेंड में हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। चलो देखो जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कह रहा है कि एक संख्या का 50%, कि एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 क्या है ज़्यादा। तो ये कह सकता हूँ 50% और 35% का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो बेटा कितना है 39 है, यही तो कह सकता हूँ। तो अगर आप इसको बेसिक मेथड से करना चाहो तो मैं अब देखो मैं आपको बहुत समझाने के तरीके से कराता हूँ। देखो हर जगह जो ना जल्दबाजी नहीं होती, ट्रिक और वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैंने लेट मान लिया कि वो नंबर जो है वो नंबर है बेटा x, वो नंबर मान लिया x। तो ये कह रहा है कि 50x बटे 100 माइनस 35x बटे 100, इनका जो अंतर है वो 39 के बराबर है। तो ये कह सकता हूं कि 15x बटे 100 इसका जो मान आ रहा है वो 39 आ रहा है। तो x की वैल्यू बना लो, यानी संख्या क्या थी, तो संख्या हो गई कितनी 39 इंटू कितना 100 बट्टे कितना सर 15।
तो देखो ये संख्या किससे कट रही है, ये संख्या कट रही है 5 से। 5 तियाँ कितने होते हैं 15, 5 दूनी कितने होते हैं 10, 3 एकम 3 और 3 तियाँ कितने होते हैं 9, तो 13 दूनी कितने हो गए 26। तो यानी आपने वो संख्या निकाल ली पहले कि संख्या कितनी है 260, क्योंकि अगर ये नहीं मालूम है तो आपको पेप क्वेश्चन नहीं हल कर पाओगे। तो आपने संख्या का मान निकाल लिया, कितना आ रहा है 260। ये वो नंबर है जो मैंने माना था, क्योंकि इसी नंबर का क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इस नंबर का 115% कितना होगा। तो 260 का मुझे क्या निकालना है, 260 का निकालना है 115%, तो 115%, तो 260 का 115 बट्टे कितना सर 100, है ना 100। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 13 एक कम 2 से काटूंगा 2 2 तियाँ 6। अब क्या आ गया सर 23 की गुणा किससे करनी है सर 13 से करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट गुणा कर लेते हैं। तो देखो गुणा तो आप कर ही लोगे ना, गुणा कर लेते हैं। तो देखो 3 तियाँ 9, अब मुझे मालूम है कि देखो 330 तो है ही, अगर ये 10 बार होता 330, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना हो गया सर, आंसर हो गया 299। कितना आंसर आ गया 299, कितना हो गया 299। देखो यूपी टेट का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ है इस टाइप का, कि एक संख्या यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो उस संख्या का मान क्या होगा। तो मैंने माना कि लेट जो नंबर है संख्या है वो कितनी है x, वो संख्या क्या है x। तो इस x का कितना 35% का मान कितना है 63, कितना है 63, तो हो गया। तो देखो x का 35% बटे 100, 100 बराबर कितना सर 63। अब आपको क्या करना है, आपको इस 100 को लेके जाना है इसके मल्टीपल में, मल्टीपल में तो लेके जाओगे, हाँ सर मल्टीपल में लेके जाऊंगा। तो x गुणा 35 बराबर 63 गुणा बेटा 100, ये तो हो गया, हाँ सर। तो इससे आप x निकाल लो, x बराबर क्या हो गया सर 63 गुणा 100 बट्टे कितना सर 35। मैं एक भी स्टेप आपका काटता नहीं हूँ, कि मुझे मालूम है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं यहाँ बैठे हुए क्लास में जो अपने इस मोबाइल पर देख रहे हैं, जिनको ये चीज़ें बहुत टफ लगती हैं। तो देखो बेटा यहाँ तक तो सब कर लो, काटने में ही उनको दिक्कत देती है। तो देखो 5 से कट जाएगा ये, 5 सत्ते 35, 5 से इसे काटूंगा 5 दूनी 10, 7 से कट रहा है ये, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौकटा 7, नेम कितने होते हैं 63। कितना आ गया 9 की गुणा 20 से करूंगा तो 9 दूनी 18, यानी कि 180। कितना आ गया 180, आंसर कितना आ गया 180। कितना आ गया भाई, x का मान कितना आ गया, यही आपसे पूछा है, कितना आ रहा है 180, हो गया आंसर। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या आपको मालूम है कि नहीं मालूम, तो मैंने लेट मान ली, लेट जो संख्या हो गई वो कितनी है x है। तो ये x का 40% का 16% कितना है 8 है। तो क्या पूछ रहा है, x का मान ही तो पूछ रहा है, हाँ सर x का मान पूछ रहा है, तो आ गया। तो देखो इससे ये जीरो कट गया, कट गया नहीं कट गया, हाँ सर कट गया। देखो अब 4 से इसे काट दो, 4 चौक 16, 4 पंजे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है ये हो गया। चलो नेक्स्ट आगे देखो सर, अब इसे कर सकता हूँ, देखो इस x गुणा क्या बचा सर 4/10 गुणा 4/25 बराबर कितना आ रहा है सर 8 आ रहा है। अब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा x गुणा 4 चौक 16, 16 हो गया ऊपर, और नीचे देखना नीचे कितना हो जाएगा सर, नीचे हो जाएगा 250, नीचे कितना हो जाएगा 250।
नीचे कितना आ जाएगा सर 250। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है सर 8 के बराबर है। तो बस हो गया। देखो इसको इधर पहुंचा दूंगा, तो इसको जब इधर पहुंचाऊंगा तो ये हो जाएगा x गुणा 16 बराबर 8 गुणा 250। तो x की वैल्यू हो गई 8 गुणा 250 बटे कितना सर 16। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये x की वैल्यू आ गई 250 बटे 16। तो जब मैं इसे काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 125 हो गई x की वैल्यू। x का मान निकालना, तो जो कितना आ गया 125 आ गया। बहुत टफ क्वेश्चन है नहीं, विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है बेटा। मैं आपको कराता हूं, समझाता हूं, इसलिए आपको ये लग रहा होगा टफ या आपको लग रहा होगा लेंदी है। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। ये कह रहा है 35 रुपए को 75 रुपए के प्रतिशत रूप में व्यक्त करो। ये आपके यूपी टेट वगैरह में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सिंपल है। कह रहा है 35 रुपए को 75 रुपए के, तो जो के कह रहा है जिसके साथ ये 75, तो उसको मतलब प्रतिशत जिसके साथ है उसको नीचे रख दो। तो 35 बट्टे क्या हो गया सर 75। कह रहा प्रतिशत में ज्ञात करो, तो प्रतिशत की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 100। निकाल लो बेटा। 25 तिया कितने होते हैं सर 75। 25 चौके कितने होते हैं बेटा 100। इनकी गुणा कर दो, 4 पंजे हो गया 20, हासिल लग गए 2, 4 तिया 12 और 2 14। 14 बट्टे कितना हो गए सर 3। इनको आप हल कर लो। 3 चौक कितने हो गए सर 3 चौक हो गए 12, बचे 3 छक 18, 2 बट्टे 3 आ गया मान। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, हो गया क्वेश्चन। और ये आपका यूपी टेट में पैट में आएगा। इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन आपके यूपी एसआई लेवल में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो। ये कह रहा है 2 घंटे दिन का क्या कितना % होगा। तो ये तो पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, चलो निकालते हैं। तो 2 घंटे, तो 2 घंटे ऊपर, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर 24 घंटे, इंटू कितना सर 100। तो ये आ गया आपका बेटा 2/24 इंटू कितना 100। तो बेटा काट लो, देखो काटता हूँ। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया सर 100/12 है ना। फिर काट लो, देखो 4 से, 4 तिया 12, 4 से जब 100 को काटते 25 बार, 25 बट्टे कितना आ गया 3, क्या आ गया प्रतिशत। यही आंसर दे रखा है सर, दे रखा है। तो आंसर नंबर कितना हो गया सेकंड हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। आ गई ना सर, आ गई। क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। देखो कह रहा है कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से 30% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। क्या आपको तीसरी संख्या मालूम है कि नहीं मालूम है। तो लेट जो थर्ड नंबर है वो मैंने मान लिया 100। तो सर पहला कौन सा हो गया, ये कह रहा है 30% अधिक। फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है 30% क्या है मोर है, यानी कि अधिक है, अधिक है। तो ये कितना हो गया सर 130। तो यानी कि फर्स्ट नंबर कितना हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया 130%। ठीक है। तो सेकंड क्या है, सेकंड इससे है कितना सर 50% अधिक। कितना है 50% अधिक। तो ये कितना हो गया सर 150। तो सेकंड नंबर जो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 150। तो क्या कह रहा है 150%, या परसेंट हटा दोगे तो नंबर बन जाएगा। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। आ गया आंसर बेटा। इस 0 से ये 0 चला गया, यानी आंसर हो गया 13/15 इंटू कितना सर 100। 5 से काट दो, 5 तिया कितने हो गए सर 15, 5 दूनी कितना हो गया सर 10, 13 दूनी कितने हो गए सर 26, 26 बट्टे कितना 13। अब इसे हल कर लो, हल कर लो आंसर आ जाएगा। चलो इसको हल करते हैं फटाफट। चलो देखो 3 से 3 अट्ठे कितने होते हैं 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, ठीक है 3 अट्ठे होते हैं 24, बचे क्या 2, 3 छक 18,
बचे कितने, 3, 2, तो 2/3, तो यानी कितना आ गया 86 सही 2/3%, ये आ गया आपका मान। हो गया आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सीजीएल वगैरह के एग्जाम में, सीपीओ वगैरह के एग्जाम में, आपके रेलवे, आपके यूपीएसआई लेवल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 13, 13। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन उसके पुत्रों के वेतन से वेतन क्रम से 30 और 37% कम है। ये कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन से उसके पुत्रों के वेतन, पुत्रों का वेतन, यानी कि आपको क्या व्यक्ति का वेतन मालूम है कि नहीं मालूम है, तो मैंने माना कि लेट उस व्यक्ति का वेतन मैंने मान लिया 100%, इस व्यक्ति का वेतन मैंने मान लिया क्या है 100%, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उसके दो पुत्रों का वेतन 30% और 37% कम है। अगर मैं इसमें से 30% कम करूंगा तो 100 में से 30 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा 70%। तो ये पहले पुत्र का मान लिया, ठीक है, पहले पुत्र का, और इसी से क्या है, इसी से 37% कम है, तो 37% कम करूंगा तो कितना हो जाएगा सर 63%, यानी कि ये हो गया पहले पुत्र वेतन और ये हो गया दूसरे पुत्र का वेतन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अब यहां देखना, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है ना। तो अब इंपॉर्टेंट है ये समझना, देखो यहां समझना, पहले पुत्र का वेतन कितना दे रखा है, पहले पुत्र का जो वेतन है वो कितना दे बनाया हमने बनाया 70 रुपए में बना लिया मैंने, है ना, परसेंट दोनों कट जाएंगे वो तो सेकंड पुत्र का वेतन कितना आ गया, सेकंड पुत्र का जो वेतन आ गया वो आ गया बेटा जी कितना 63 रुपए निकाला, है ना, ये तो निकाला। जरा मुझे बताना ये पहले पुत्र दूसरे पुत्र के वेतन में कितना अंतर है 7 रुपए का, यानी कह सकता हूं कि जो आपका दूसरा पुत्र है वो 7 रुपए कम कमाता है पहले पुत्र से, तो इसी का तो पूछ रहा है। तो 7 रखो ऊपर और पहले पुत्र के वेतन को रखो नीचे, इंटू कर दो 100, बेटा इससे ये कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 10% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 10% कम हो गया आंसर। बड़ा टफ क्वेश्चन था, नहीं था, विद इन सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है ये, जब आप आएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये कह रहा है एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं बेटा जी कितने 1200। अब 1200 में 660 क्या हैं, गर्ल्स हैं, तो आपके बॉयज कितने होंगे, तो सर बॉयज हो जाएंगे 1200 में से मैं 660 को जब घटा दूंगा तो सर 0 4 11 5 540 क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। आपसे पूछ रहा है बॉयज का कितना, बॉयज कितने परसेंट है, परसेंट निकालना है, तो आप कुछ मत करो, बॉयज की संख्या ऊपर रखो और टोटल स्टूडेंट की संख्या को नीचे रखो, इनटू बेटा क्या कर दो 100 कर दोगे तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो ये कितना हो गया 540 बट्टे कितना आ गया सर 12। अब ये कट रहा है, देखो बिल्कुल छोटे लेवल से काटते हैं, मैं 2 से काटूंगा तो 2 छक्के कितने हो गए, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 4 1 बचा, 2 सत्ते 14 जीरो। अब फिर काट दो 2 से काटूंगा तो 3, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10। तो अब क्या, अब नहीं काट पाओगे सर, काट लूंगा। 135 को मैंने क्या करना है 3 से भाग, 3 चौक कितने हो गए सर 12, 1 बचा, 3 पंजे कितने हो गए सर 15, तो यहाँ से कट गया कुछ नहीं बचा, यहाँ कितना बचा 45, और ये क्या हो गया प्रतिशत, तो आंसर आ गया 45%। कितना हो गया 45% हो गया 14वां क्वेश्चन। ये आपका आ चुका है सीबीआई में, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, पहले होता था एक एग्जाम होता था उसमें आते था, है ना। ये आपका सीटेट यूपीटेट वगैरह में, ये आपका रेलवे में आएगा, ये आपका यूपीएसआई में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 15।
चलो देखो, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आपका सीटेट यूपी टेट में आया हुआ है, ये रेलवे में आया हुआ है। ये कह रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% क्या है, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 972 है, तो बताओ विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, है ना। तो बेटा एक चीज बताओ, मैंने माना 100% स्टूडेंट हैं, 100% स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट में 60% क्या है, 60% बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी बची, तो गर्ल्स हो गई सर आपके हमारे अनुसार से 40%। और आप उसने प्रश्न में 40% की वैल्यू दी है, 40% बराबर दे रहा है 972। उसने बोला है कि जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं आपकी 972, 972 बराबर कितने, 40%, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर, 972 बटे कितना सर 40। और मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी है सर 60%, तो मैंने यहाँ कर दिया 60% के बराबर, तो 972 बटे 40 इंटू क्या हो गया सर 60। अब आपको बस काटना है, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तियाँ कितने होते हैं सर 6। अब देखो 2 से काटूंगा, 2 एक कम 2, 2 चौक होते हैं 8, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 2 चौक 8। अब देखो 2 अट्ठे कितने होते हैं सर 16, कितने 2 छक्के कितने होते हैं सर 12। तो यानी कि जो बॉयज़ हो गए, जो बॉयज़ हो गए, बॉयज़ की संख्या आ गई 486 गुणा 3, 6 कम 6, 6 12, 6 18 की हासिल लगा क्या 1, 8 कम 8, 16 8 24 और 1 25 की हासिल लगा 2, 4 12, 12 और 2 कितनी हो गई सर 14, कितने आ गए सर, आंसर आ गया 1458 हो गया आंसर। बोलो बहुत टफ है, नहीं सर टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। ये कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 हो तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है ना। सेम ऊपर वाला है, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर बेटा जी 60% लड़के हैं, 60% बॉयज़ हैं, तो बेटा मैं कह सकता हूं कि 40% क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। और उसने 40% की जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू दे रखी है 300 के बराबर, तो 1% की वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी आनी चाहिए, मेरे हिसाब से आनी चाहिए ये। तो इसने क्या कहा, इसने कहा बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, मेरे हिसाब से बॉयज़ कितने हैं 60%, तो 60% बराबर कितना हो गया 300 बटे 40 इंटू कितना हो गया सर 60। देखो काट दो, अगर काटूंगा तो इस जीरो से ये जीरो चला गया, देखो 2 दूनी 4, 2 तियाँ कितने हो गए सर 6, इससे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा सर 150 बार, तो 15 तियाँ कितने होते हैं सर 45, कितने हो गए सर 450, यानी 60% जो हैं उसकी वैल्यू कितनी आ गई 450 आ गई। और 450 आपके क्या हैं, बॉयज़ की संख्या, 450 क्या है आपका, 450 क्या है आपका बॉयज़, यही तो आपसे पूछ रहा है, यही आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया 450 आ गया, हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां परीक्षा देने बैठी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट हो गए बेटा 1100 प्लस के 700 बराबर हो गए बेटा 1800। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे 1800 स्टूडेंट हो गए, बिल्कुल सही। जिसमें बॉयज़ कितने हैं सर, बॉयज़ हैं 1100, और गर्ल्स कितनी हैं सर, गर्ल्स हैं हमारी 700, है ना, ये तो कह रहा है। हाँ, अब इसने कहा है आपसे कि 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी पास हो गई, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। तो मुझे फेल होने वाले चाहिए, तो देखो बेटा अगर 1100 में से 42% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, फेल हुए आपके 58%, 58% क्या हुए फेल हुए, नहीं हुए, हाँ सर बिल्कुल। तो 1100 का मैं क्या निकालूंगा 58% निकालूंगा,
इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी 58 गुणा क्या करूँगा 11, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 5, 8 पंजे 13, ये हो गया आपके 638। सही है, यानी कि 638 विद्यार्थी यानी बॉयज़ क्या हुए थे, ये बेटा फेल हुए थे, ये 638 लड़के फेल हुए। ठीक है, अब इसने कहा है दूसरा, इसने कहा है 36% लड़कियां पास हुई। अगर 36% लड़की पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई हैं, फेल 100 में से घटा दूंगा तो 64% क्या हुई हैं, फेल हुई हैं कि नहीं। हाँ, तो सर 700 का अगर मैं 64% निकालूंगा तो इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 7 की गुणा 64 से करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। 7 की गुणा 64 से करूंगा तो 7 7 चौसे की 28 की 8 हासिल लगा 2 56 और ये हो गया आपका 44। तो ये हो गया आपका गर्ल्स फेल हुई, यानी लड़कियां इतनी फेल हुई। तो टोटल फेल कितने हो गए सर, टोटल जो फेल हुए विद्यार्थी वो हुए 638 प्लस के कितने 448। तो टोटल फेल होने वाले संख्या 8 दूनी 16 के यहाँ से लगाए 15, ये हो गया आपका 1086। ये टोटल विद्यार्थी फेल हुए कि नहीं हुए, हाँ सर फेल हो गए, क्योंकि ये उसने आपसे कहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। तो फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, इतने, और कुल विद्यार्थी कितने हैं सर, कुल विद्यार्थी हैं 1800। कह रहा है इसका प्रतिशत बता दो, तो इसका प्रतिशत निकाल देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो अब आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1086 बट्टे कितना 18। तो देखो 2 से काट दो, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 तियां 6, और अगर मैं इसको हल करूंगा अब यानी कि 500 इसको हल करूंगा तो 9 छक्के कितने होते हैं, वो सॉरी 9 से इसको काटूंगा तो देखो 9 छक्के कितने होते हैं, 9 छक्के 54, नहीं जा रहा जीरो, तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 60 सही, ये आ जाएगा आपका 60 सही, 1 बट्टे कितना 3%, क्योंकि 3/9 हो जाएगा ना तो कट जाएगा आपका, आ गया बेटा आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब आपके यूपी आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके यूपी ये आपके एसएससी सीजीएल वगैरह, सीपीओ वगैरह, सीडीएस वगैरह में, रेलवे, आपके यूपीएसआई, इन लेवल के एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएसआई में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, कंफर्मेशन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएसआई में आ सकता है। ये कह रहा है सीजीएल में आएगा कि किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं और प्रत्येक पेपर 100 नंबर का है। तो बेटा अगर एक पेपर 100 नंबर का है तो टोटल पेपर कितने नंबर के हो गए, टोटल जो नंबर हो गए पेपर के वो हो गए कितने 300 अंकों का। टोटल पेपर कितने अंकों के हो गए सर, 300 अंकों के हो गए। पहले पेपर में फर्स्ट पेपर में जो नंबर आए वो 72 आए, सेकंड पेपर में जो नंबर आए वो आए 56। तो मैंने दोनों जोड़ लिए, मेरे आ गए 128 नंबर आ गए। कितने आ गए 128। तो वो ये कह रहा है कि तीसरे पेपर में मुझे कितने अंक लाऊं कि मेरा टोटल जो अंकों का प्रतिशत बैठे वो 75% बैठे। तो बेटा पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा कि 300 का 75% कितना होता है ना। तो इन जीरो से जीरो कट गए, तो 5 तियां 15 हासिल लगा 1, 7 तियां 21 और 1 22, यानी कि टोटल कितने अंक होने चाहिए, टोटल अंक होने चाहिए 225। 225 में से कितने आ गए, 225 में से 128 आ गए। तो यानी कि बेटा मुझे तीसरे पेपर में जो थर्ड पेपर है उस थर्ड पेपर में कितने अंक लाने पड़ेंगे कि थर्ड पेपर में लाने पड़ेंगे बेटा 225 में से मुझे 128 को क्या करने पड़ेंगे, घटाना पड़ेगा। तो 15 में से 8 गए, 15 में से क्योंकि 8 जाएगा नहीं तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे सर, बचे 7। यहाँ कितने हो गए सर, ये 1 बचा, यहाँ से कैरी ले लिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 11। 11 में से 2 गए कितने, 11 में से 2 गए कितने बचे 9। तो मुझे जो थर्ड पेपर में होंगे मुझे कितने अंक लाने पड़ेंगे, मुझे अंक लाने पड़ेंगे 97 अंक। 97 कितने में से, 100 में से। तो बेटा ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 3 पेपर
में किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल 35% अंकों की आवश्यकता होगी। पहला पेपर 150 अंकों का था, यानी कि जो फर्स्ट पेपर जो था वो 150 अंकों का था, 150, और 150 में से मैंने प्राप्त किए कितने, मैंने प्राप्त किए 62 अंक। दूसरा पेपर जो था वो भी कितने का था, 150 अंकों का, और उसमें से मेरे कितने आए हैं, 35 अंक आए हैं। और तीसरा पेपर कितने अंकों का, 180 का। तो थर्ड पेपर कितने का है, थर्ड पेपर है 180। तो बेटा पहले तो मुझे थर्ड पेपर के अंक नहीं मालूम है, तो मत मालूम होने दो। तो बेटा आप पहले ये जोड़ लो, 150 150 300 और 300 400 480, यानी कि कुल पेपर अंक होंगे 480 का होगा। टोटल प्राप्तांक, टोटल जो होगा वो अंक कितने होंगे, 480 का होगा पेपर, है ना, 480। अब पास होने के लिए इन 480 में से मुझे कितने चाहिए, 35% अंक चाहिए। कितने चाहिए, 35%। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, हाँ सर कट गया। देखो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते कितने होते हैं सर, 35। 2 से इसे काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि 24 की गुणा किससे करनी है, 7 से। 7 चौक कितने होते हैं, 28, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 15 16, यानी कि टोटल पास होने के लिए मुझे 168 अंक चाहिए, तब मैं पास माना जाऊंगा, है ना। तो बेटा मेरे आए कितने, कितने चुके हैं, मेरे आ चुके हैं 97। मेरे अब तक दो पेपरों में, इन दोनों पेपर में कितने आ गए, 97। तो मैं अब इसमें से घटा दूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि मुझे थर्ड पेपर में कितने अंक लेके आने हैं। 8 में से 7 गए, कितने बच्चे, 1, और 16 में से 9 गए, कितने बच्चे, 7। तो मुझे थर्ड पेपर में, यानी कि थर्ड पेपर, जो थर्ड पेपर होगा उसमें कितने अंक चाहिए होंगे, मुझे 71 अंक चाहिए होंगे, 71 नंबर चाहिए होंगे, तब क्या माना जाऊंगा, मैं पास माना जाऊंगा, तब मेरे टोटल 35% अंक बैठेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। देखिए बेटा, ये कह रहा है कि किसी विद्यालय में 2 क्रमागत वर्षों में वार्षिक परीक्षा में 160 एवं 140 विद्यार्थी बैठते हैं, जिनमें क्रम से 25 और 20% असफल होते हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत कितना होगा। ये तो है, औसत प्रतिशत कितना होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो देखो करते हैं फटाफट इसे। चलो देखो, ये कह रहा है, देखो 160 थे पहले साल, जो फर्स्ट ईयर था पेपर देने वाले, उनमें 160 स्टूडेंट थे। कितने थे, 160। 160 में से कितने पास हुए, फेल कितने हुए, 25%। अगर बेटा 25% फेल हैं तो बेटा 75% क्या हैं, पास है ना। तो आप 160 का क्या निकाल लो, 75% निकाल लो। तो देखो 25 से कम 25, 25 50, 25 75, 25 चौका 100, 4 1 कम 4, 4 चौको 16, 4 3 12, यानी 120 स्टूडेंट क्या थे, पास थे। पहले साल कितने पास थे, 120 स्टूडेंट पास थे। बिल्कुल सही है, हाँ सर सही है। अच्छा अब आ जाओ दूसरी साल, सेकेंड ईयर का क्या हाल था। सेकेंड ईयर का हाल ये है कि 140 विद्यार्थी थे टोटल, 140 तो थे, हाँ सर 140 थे। अब 140 में से फेल हुए हैं 20%, तो फेल अगर 20% हुए हैं तो बेटा 80% इसमें से पास नहीं हुए, है ना, हाँ सर पास हुए हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ कि 140 का क्या निकालना है मुझे, 80%। इनसे ये, इससे ये काट दिया, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 14 गुणा 8। तो इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 4 4 कम 4 8 8 16 8 चौक 32, 8 चौक 32 की 2, यहाँ से लग गया 3, 8 कम 8, 8 और 3 हो गए बेटा, 8 और 3 11। तो यानी कि दूसरी साल कितने पास हुए थे, इतने पास हुए थे। टोटल कितने पास हो गए, चलो देखो आगे नीचे देख लेना। देखो टोटल पास कितने हो गए, कि सर टोटल हो गए पास, टोटल पास हो गए 112 और 120। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल पास की संख्या आ गई 232। ये टोटल पास हो गए, हाँ सर। तो ये कह रहा है इसका प्रतिशत निकालो, तो प्रतिशत हो गया कि सर
टोटल हो गए पास ये, और टोटल विद्यार्थी कितने हो गए सर 160 ये हो गए, और 140 ये 300 ये हो गए, इनटू कितना बेटा 100, इन जीरो से जीरो कट गया। अब आप आराम से कर सकते हो कि सर 232 बट्टे कितना करना है 3। आप आराम से देखो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते हो गया 21, कितना बचा सर 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1/3%। ये आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 77 सही 1/3%। बोलो, मैंने आपको आज पहले लेवल के प्रतिशत का पहला लेवल मैंने आपको कराया। ये फर्स्ट लेवल था आपका परसेंटेज का, ठीक है, ये फर्स्ट लेवल था आपका परसेंटेज का। मैं कल आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सेकंड लेवल होगा, और कल ही आपको थर्ड लेवल की भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। कल ये आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो बेटा, आपस में एक दूसरे ग्रुप में, अपने ग्रुपों में व्हाट्सएप चलाते हो 5 मिनट मेरे लिए भी दे दिया करो, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा, शेयर किया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।